नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रिचा समादिया हूँ। मैं आईवीएफ एवं इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ और भोपाल में प्रैक्टिस करती हूँ। जो कपल्स हमारे साथ आईवीएफ प्रेगनेंसी जर्नी में जुड़े हैं, तो अब प्रेगनेंसी का 9th वीक 9वां सप्ताह है। तो अब जानते हैं कि इसमें भ्रूण कैसे दिखता है और मदर क्या क्या सिम्टम्स एक्सपीरियंस करती है और हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो भ्रूण जो है वो अब लगभग 2.5 सेंटीमीटर का हो गया है, एक ऑलिव के साइज़ का हो गया है। बेबी का विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड बहुत रैपिडली डेवलप कर रही है। हेड का जो आकार है वो बाकी बॉडी के कंपेयर में ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि हेड का डेवलपमेंट फास्ट हो रहा होता है इस समय। हालांकि इस समय तक जो बेबी का फेस है वो थोड़ा ज़्यादा क्लियरली रिकॉग्नाइज होता है, क्योंकि आईज बन चुकी हैं, आईज के ऊपर आईलिड्स आ गए हैं, छोटा सा माउथ बन गया है और बेबी के जो स्किन है उसके सरफेस पे छोटी छोटी ब्लड वेसल्स भी दिखने लग गई हैं। बच्चे के हाथ और पैर बहुत अच्छे से डेवलप कर रहे हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड भी पूरी तरह से बन चुकी है और जो टेल दिखती थी पहले हमें सोनोग्राफी में, अब वो कम्प्लीटली डिसअपियर हो गई है। तो 9वें सप्ताह की प्रेगनेंसी में मदर क्या क्या एक्सपीरियंस करती है? थकान जो अभी तक थी वो बढ़ सकती है, नोजिया, वॉमिटिंग, ये सब भी बढ़ सकता है। खाने में हम बहुत चूजी हो सकते हैं, कुछ कुछ हमें बहुत अच्छा लगता है खाने में, कोई किसी चीज़ से अचानक से हमें रिपल्शन हो जाता है। जो चीज़ हमें प्रेगनेंसी रुकने से पहले तक अच्छी लग रही थी वो अचानक से हमें अब अच्छी नहीं लगती है। सिमिलरली स्मेल के मामले में भी ऐसे ही होता है। जो जब हम प्रेग्नेंट नहीं थे उस समय जिन चीज़ों को हम नोटिस नहीं करते थे, अब सडनली हमें उसमें से बहुत तेज़ स्मेल आने लगती है। इस समय पर आपके बाल और नाखून बहुत तेज़ी से बढ़ सकते हैं, स्किन कभी कभी ऑयली हो जाती है, कुछ कुछ लोगों को पिंपल्स भी आ सकते हैं। स्लीप डिस्टर्बेंस होता है, यानी कि प्रॉपर तरीके से स्लीप नहीं आती है। तो ये सारी चीज़ें मदर इस समय पर एक्सपीरियंस कर सकती हैं। अब रही बात कि हमें क्या करना चाहिए इस समय, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे मैं आपको प्रेगनेंसी के हर सप्ताह के वीडियो में बताती हूँ कि आपको अपना हाइड्रेशन बहुत अच्छा रखना है, यानी कि पानी भरपूर मात्रा में पीना है, प्रॉपर रेस्ट लेना है। रात में भी 8 से 10 घंटे की स्लीप लेनी है, दिन में भी 3 से 4 घंटे का रेस्ट लेना है। इसके अलावा आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज जैसे योगा, प्राणायाम कर सकते हैं। खाने के बाद आप एक छोटे से वॉक पे निकल सकते हैं। खाना आप हेल्दी और बैलेंस डाइट लीजिए, बहुत ही कलरफुल बना लीजिए अपनी डाइट को। जो भी मौसम के फ्रूट्स चल रहे हैं उनको आप अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट कीजिए। जितने कलरफुल फ्रूट्स होते हैं उतना ही उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होता है। इसके अलावा स्पाइसी और फैटी फूड अवॉइड करिए, क्योंकि उससे आपकी ब्लोटिंग, जो गैस बन रही है, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो और बढ़ती हैं। तो स्पाइसी फैटी फूड्स को आप अवॉइड करिए। पानी का इंटेक बहुत अच्छा रखिए। कॉफ़ी और चाय शाम के समय अवॉइड करिए, बिकॉज इस समय पर आपको बार बार यूरिन आने की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो आई होप आपको अपने 9th वीक की प्रेगनेंसी से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी यदि कोई मन में आपके सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं।